हेलो गाइस, जो हमारे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में जो हमारा चैप्टर वर्ब एग्रीमेंट का है, आज मैं उसे पढ़ाने जा रही हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इससे ये जो हमारे जितने भी ग्रामर के रूल होते हैं वो हमारे इंटर और हाई स्कूल के बच्चे भी उससे देख सकते हैं। ओके, देखिए जो हमारा ये जो डेयर और नीड पहला रूल, मैंने कुछ यहाँ पे रूल लिख रखे हैं दोस्तों, और इन्हीं रूलों को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। जो सबसे पहला रूल हमारा है जो नीड और डेयर वाला है। नीड और डेयर वाला जो रूल है दोस्तों, वो अपना सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हमारा क्या होगा, सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, ठीक, सिंगुलर होगी। और यदि यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सी, अब यहाँ पे मैं डेयर तो नहीं कर सकती, डेयर तो नहीं कर सकती, यहाँ पे सी डेयर्स करूंगी। यहाँ पे लिखा है दे, तो यहाँ पे दे डेयर्स तो नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पे क्या करूंगी, डेयर करूंगी, ठीक। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगी, जो भी हमारे इसमें आता है कि जो यदि हमारा ये रूल, यदि ये हमारे दरम्यान वर्ग के रूप में कार्य करती है तो ये अपने साथ टू ले सकती है, लेकिन यदि ये वर्ग के रूप में कार्य करती है तो ये टू नहीं लेती है, ठीक। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, he dare to oppose his टीचर, अपोज हिज टीचर। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा सिंगुलर था तो सिंगुलर मैंने वर्ब ले ली, ओके, टू भी लगाया है और टू के बाद अपोज लगा हुआ है। ये हमारा ये हमारी मैन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है और ये इसके साथ हमारा टू सही है, ठीक। रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि सेंटेंस में इफ, एज इफ, वी विश, एज इफ, दोस्तों ये दो बार हो गया है, तो एक को मैं काट दूंगी, ये दो बार लिख गया है। एज इफ, एज थ्रो, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विशेस। यदि ये सेंटेंस के स्टार्ट में हो और यदि ये सेंटेंस में एक कल्पना हो, यदि इस स्टार्ट में तो कल्पना का ही बोध करा रहे हैं, तब हम इसका जो एग्जाम्पल, तब हम इसके साथ वर्ब, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक। देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूं। जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, ये सेंटेंसों से स्टार्ट होगा सेंटेंस, तब इसमें हम देखिए एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। यदि इन शब्दों से हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमारा क्या होगा, उस शब्द में वो कल्पना का बोध कराएगा। यदि अभी मैं सिर्फ कल्पना का बोध करा रही हूं तो इसमें आपको बता रही हूं एग्जाम्पल, देखिएगा। इफ यू come, if you come here, I will teach you। यदि तुम, ये कंडीशन है, यदि तुम यहां आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। यहां पर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं, यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने प्लूरल वर्ब ली है, समझिएगा दोस्तों। यदि मैं सेंटेंस में, देखिए अब मैं एक कंडीशनल वाला बना के दिखाती हूँ, क्योंकि यही शब्द हमारे कंडीशन भी दिखाते हैं, यही शब्द हमारे इन्हें वो भी दिखाते हैं, कल्पना का भी बोध कराते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एग्जाम्पल 2 लिख दे रही हूँ। इफ he were
he was thick. My boss he would suspend he would suspended me he would suspended me अब यहाँ पे देखिए यदि वह मेरा बॉस होता तो मुझे सस्पेंडेड कर देता ठीक ये तो वो मुझे क्या कर देता सस्पेंडेड कर देता अब यहाँ पे दो वर्ब दी हैं एक वर्ब एक वर्स अब यहाँ पे क्या बताया गया यदि ये शब्द होंगे और कंडीशनल लागू होगी तो सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो लेकिन वर्ब हम कैसे लेंगे प्लूरल ही वेरी गुड तो वर्ब कैसे लेंगे प्लूरल तो यानी कि ये सही और ये गलत ये अपना क्या होगा क्रॉस और ये क्या होगा सही ठीक है दोस्तों इतना चीज आ गया समझ में आगे बढ़े चलिए देखते हैं यदि टू सिंगुलर नाउन यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमारी कैसी होगी प्लूरल ही होगी अब इन्होंने क्या बताया वर्ब हमारी कैसी होगी प्लूरल ही होगी मान लेते मैंने यहां पे लिखा रवि एंड रीता रवि एंड रीता done his done their work अब मैंने ऑप्शन आपको दे दिया हैज का हैव का और एक ऑप्शन अब बताइए इसमें से क्या भरा जाएगा यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमारी प्लूरल ही होगी मान लेते हैं तो इसमें सिंपल सी बात है वर्ब हमारी कौन सी होगी हैव होगी सिंपल नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव पजेसिव प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन बराबर वर्ब कौन से लेंगे प्लूरल ठीक पजेसिव हो प्लस नाउन हो प्लस एंड हो प्लस नाउन हो वर्ब हमारी कौन सी लेंगे प्लूरल जैसे माई आप पजेसिव तो जानते हैं कौन कौन सा होता है नहीं होता तो दोस्तों मुझे कमेंट करिएगा मैं पजेसिव का पूरा वीडियो बना के आपको दूंगी माई मदर एंड फादर एंड फादर have have has proud has a proud of me अब यहां पे देखिए ये आपका क्या हुआ पजेसिव नाउन पजेसिव प्रोनाउन ये आपका क्या हुआ मदर ये नाउन एंड हुआ ये एंड हुआ नाउन वर्ब कौन सी लगेगी दोस्तों हमारी वर्ब इसमें लगेगी हमारी है क्लियर अब इसमें क्या कहते हैं एक सेकंड दोस्तों कुछ गलत हो गया इसमें पजेसिव पजेसिव या आर्टिकल हो प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन वर्ब कौन सी लेगा सिंगुलर देखिए मान लेते हैं मैंने यहां पर
my uncle, and my uncle and guardian and guardian pick come to see come to see me। मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है इसका, मैंने ऑप्शन दिया है का, मैंने ऑप्शन दिया आपको वॉज का, ये मैंने दे दिया ऑप्शन। ठीक, अब इन्होंने क्या लिखा, पजेसिव हो या आर्टिकल। मान लो यहाँ पे अब नहीं, अंकल से पहले द आर्टिकल तो लग ही नहीं सकता, नाउन हो गया, प्लस एंड हो गया, प्लस गार्डियन हो गया। वर्ब कैसे ले रहा, सिंगुलर। अब आप समझ सकते हो कि इसमें हमारा कौन सा, दोस्तों इधर शायद का आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल देती हूँ, मैंने मीट दिया है, यहाँ है लिखा हुआ है, यहाँ है लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका वॉज लिखा हुआ है। हो सकता नहीं लिखा, मेरे बोलने से आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हैज लगाएंगे आप कि वॉज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या बोल रहा है, आर्टिकल हो या पजेसिव हो, प्लस नाउन हो, प्लस एंड हो, प्लस नाउन हो, प्लस वर्ब हमारी कौन सी, सिंगुलर। तो हम इसमें कौन सी वर्ब लेंगे, हैज लेंगे। भाई हमें हैज भी लग रही है सिंगुलर, वॉज भी लग रही है सिंगुलर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह आती कि वॉज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है। अब हम हैज ले कि वॉज ले, दोस्तों इसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा, इसमें मदद करेगा आपका मैन वर्ब। अब मैन वर्ब की फॉर्म देखते हैं। मैन वर्ब हमारा क्या, अगर आईएनजी फॉर्म होता तो हम वॉज ले लेते हैं, ये तो थर्ड फॉर्म में है, सिंपल है। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, हैज लगा देंगे, सिंपल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ईच हो या एवरी, प्लस नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, वर्ब कैसी, सिंगुलर। ईच है, एवरी है, प्लस नाउन प्लस एंड प्लस ईच एवरी प्लस नाउन, वर्ब कौन सी, सिंगुलर। ईच एज ए सब्जेक्ट, वर्ब कौन सी, सिंगुलर। दोस्तों बिल्कुल माइंड में कॉन्सेंट्रेट बनाइए, ईच एवरी प्लस नाउन प्लस एंड, ईच एवरी प्लस नाउन, या फिर ईच एवरी प्लस एंड प्लस नाउन। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अगर माइंड में बिल्कुल ले जाने की जरूरत है, उसकी पिक्चर एकदम देखिए। दोस्तों यही रूल है ऐसा जो अपने जो उसमें कंपटीशन में ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि एकदम से जब वो आ जाते तो अगर हमने अच्छे से मंथन नहीं किया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ देखिए, ईच एवरी है, प्लस नाउन है, प्लस एंड है, प्लस नाउन है, वर्ब कौन सी, वेरी गुड, सिंगुलर। यहाँ पे ईच एवरी है, प्लस नाउन है, प्लस एंड है, प्लस ईच एवरी प्लस नाउन, वर्ब कौन सी, वेरी गुड, सिंगुलर। ईच है एज ए सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्चुअली में दोस्तों मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, बट मैं फिर भी आपको पूरा से पूरा ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे मान लेते हैं, मैंने लिया ईच पेन, ईच पेन एंड पेंसिल, एंड पेंसिल, वर्ब हमारी कौन सी होगी, कोई भी सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, हम हैज लगा देंगे। मान लो यहाँ पे ईच पेन एंड एवरी पेंसिल, वर्ब कौन सी लेंगे, नेचुरली दोस्तों सिंगुलर। यहाँ पे कौन सी लेंगे वर्ब, सिंगुलर। और मान लो यहाँ पे लगा देते हैं ईच हैज ए पेन, ईच हैज ए पेन। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी तक मैम ने यहाँ पे ईच के बाद नाउन ले रही थी, अब मैम ने यहाँ से वर्ब ले लिया। दोस्तों जो अपना ईच है, जो अपना ईच एक सेकेंड, जो अपना ईच है वो अपने नाउन के तरीके, सब्जेक्ट के तरीके यूज होता है, वो नाउन का भी काम करता है। लेकिन एवरी एज एडजेक्टिव होता है, एवरी एडजेक्टिव होता है, तो वो कभी सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं बैठता है, बट ये ईच बैठ सकता है। थैंक यू दोस्तों, आगे मैं रूल फिर बताऊंगी
और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की रूल बताऊंगी। 6 तक मैंने की है, 6 के आगे की रूल बताऊंगी। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।